बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर हमारा ये फर्स्ट हुआ चैप्टर 2 का, चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर फर्स्ट सेकेंड ईयर। डेफिनेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आज। और मैं ये आपको बताता जाऊँ कि ये डेफिनेशंस हमने पहले चैप्टर में भी की थी और ये बहुत ही अहम डेफिनेशन है, बहुत ही अहम बेसिक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। और इन डेफिनेशन पे सारा डेटाबेस जो है ना वो समझ लें कि डिपेंड करता है, बुनियादी डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशंस, एक डेफिनेशन हम फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस, ये डेफिनेशन है। ये मैंने बनाया टेबल। फिर एक चीज के मुख्तलिफ नाम भी हैं, ये भी आपने याद रखना है। ये है टेबल। टेबल्स में कॉलम्स होते हैं 1 2 3, फिर नीचे रोज। कॉलम्स और रोज मिलकर टेबल बनाते हैं। ये मैंने टेबल बनाया है एसटीडी का, स्टूडेंट का। एसटीडी स्टूडेंट का टेबल है। अब टेबल को आप फाइल भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, एंटिटी भी कह सकते हैं और रिलेशन भी कह सकते हैं। डेटाबेस में रिलेशन का मतलब, रिलेशन से मुराद टेबल लिया जाता है, रिलेशन से मुराद ताल्लुक नहीं लिया जाता। ताल्लुक के लिए फिर हम डेटाबेस के अंदर रिलेशनशिप यूज करते हैं। रिलेशन से मुराद टेबल होता है डेटाबेस के अंदर, क्योंकि हम डेटाबेस डिस्कस कर रहे हैं हमारा। फिर ये है कॉलम 1 2 3। कॉलम ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे, ये है कॉलम 1 2 3, ये कॉलम है। कॉलम को आप फील्ड, एट्रीब्यूट कह सकते हैं। कॉलम, एट्रीब्यूट और फील्ड एक ही चीज के ये नाम। नीचे है रोज, ये एक, यहां से रोज गिननी है, इसको रो नहीं गिनना। ये कॉलम थे 1 2 3, 1 2 3, ये कॉलम थे, ये है रोज 1 2 3 और ये 4, ये रोज है। रोज ऐसे होती है, कॉलम ऐसे थे, रोज ऐसे। और रो को रिकॉर्ड भी कह सकते हैं और टुपल भी कह सकते हैं। रो, रिकॉर्ड, टुपल। अब सबसे जो बेसिक पार्ट है डेटाबेस का, वो फील्ड है। सबसे छोटा हिस्सा फील्ड। फील्ड आल्सो नोन एज कॉलम। फील्ड को हम कॉलम भी कह सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन दो वे से कर सकते हैं। एक तो ये है कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज फील्ड। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज फील्ड। कैरेक्टर के मिलने से फील्ड बनती है, कैरेक्टर्स। जैसे देखें, कैरेक्टर कहते हैं हर्फ को, हर्फ। जैसे ये देखें, रोल नंबर लिखा हुआ है, इसमें कितने हर्फ हैं? 1 2 3 4 5 6 हर्फ हैं। रोल नंबर 6 हर्फ हैं। इसमें कितने हर्फ हैं? नेम लिखा है, नेम फील्ड है 1 2 3 4। तो कैरेक्टर के इकट्ठा होने से फील्ड बनती है। इसकी डेफिनेशन भी यही है, लिख सकते हैं आप। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के इकट्ठा होने से फील्ड बनती है। या इसके अलावा एक और डेफिनेशन भी है। ये हमारी फाइल है, टेबल। टेबल को फाइल भी कहते हैं और टेबल या फाइल हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट की फाइल है, एसटीडी स्टूडेंट। फाइल की जो खसूसियात होती हैं वो ही फील्ड बनती है, याद रखना है। फाइल की खसूसियात को फील्ड कहते हैं। फाइल की जगह आप टेबल भी कह सकते हैं, क्योंकि फाइल को टेबल भी कहते हैं। फाइल या टेबल की खसूसियात को फील्ड कहते हैं। फील्ड मीन कॉलम। देखिए ना, आपकी फाइल कौन सी है? स्टूडेंट। स्टूडेंट की क्या खसूसियात होती हैं? स्टूडेंट का नेम होता है, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट की क्लास, स्टूडेंट का ईमेल, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का फोन, ये उसकी खसूसियात है। तो यही कॉलम बनेगी। मैंने वैसे तो 3 बनाए, और भी बन सकते हैं, ईमेल का, फोन का, इसका। तो जो आपकी फाइल है, आपका टेबल
फाइल बनाता हूँ तो टीचर में कौन कौन सी खसूसियात होती है, टीचर का नेम, टीचर का फोन, टीचर का ईमेल, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यही कॉलम बनेंगे। तो फाइल की जो खसूसियात होती हैं उसको भी हम फिल करते हैं, ये भी याद रखना है। तो ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑफ अ फाइल, फाइल की खसूसियात को फिल करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फाइल इज नोन एज फील्ड। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटाबेस, सबसे छोटा यूनिट। इट इज आल्सो नोन एज एट्रीब्यूट, इट इज आल्सो नोन एज कॉलम, यदि आप सारे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड। ये रो को कहते हैं 1 2 3 4, ये जो रोज है इनको रिकॉर्ड कहते हैं, रोज आल्सो नोन एज रिकॉर्ड। ये इसकी डेफिनेशन ये भी सिंपल है। जब ये फील्ड 1 2 ये 3 फील्ड है, ये फील्ड इकट्ठी हुई तो नीचे क्या बने, रिकॉर्ड। अब देखो ये रोल नंबर की फील्ड मैंने दी तो नीचे मैंने ये रिकॉर्ड डाला, ये सारा रिकॉर्ड है। रोल नंबर की फील्ड में रिकॉर्ड रोल नंबर, नेम की फील्ड में रिकॉर्ड नेम, क्लास की फील्ड के अंदर रिकॉर्ड क्लास। तो ये नीचे क्या है, रिकॉर्ड है, और पूरी रो ही रिकॉर्ड होता है। अ कंप्लीट रो नोन एज अ कंप्लीट रिकॉर्ड। पूरी एक रो जो है ये पूरा रिकॉर्ड होता है। ये है रो, रोल नंबर 1 नेम अली और सेकंड है, ये पूरी रो है, तो ये रिकॉर्ड है। रोल नंबर ये सेकंड आसिफ सेकंड ईयर, ये पूरी रो है और ये रिकॉर्ड है। रोल नंबर 3 आमिर सेकंड है, ये पूरी रो है, ये रिकॉर्ड है। ये क्या है, रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड जो है, रो जो है, किसको देख के बनाई जा रही है, कॉलम को देख के बनाई जा रही है। कॉलम इन फील्ड 1 इसको देख के, रोल अली इसको देख के, क्लास इसको देख के। तो मतलब जो रोज बनती है किसको देख के बनाई जाती है, किसकी बेस पे बनाई जाती है ये रोज, कॉलम की बेस पे, कॉलम इन फील्ड। तो फील्ड इकट्ठी होती है, फील्ड इकट्ठी होती है तो नीचे रिकॉर्ड बनते हैं, ये बात याद रखिए। कलेक्शन ऑफ फील्ड इज नोन एज रिकॉर्ड, और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड कहते हैं क्योंकि ये सारी फील्ड्स रिलेटेड है। और ये किससे रिलेटेड है, अपने टेबल से। तो रिकॉर्ड की डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड इज नोन एज रिकॉर्ड। जब एक जैसी फील्ड इकट्ठी की जाती है तो फिर क्या बन जाता है, रिकॉर्ड बन जाता है। ये भी फिर उसके बाद आई फाइल, और फाइल ये पूरा टेबल जो है ये फाइल है। तो ये टेबल आल्सो नोन एज फाइल, आल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट, आल्सो नोन एज एंटिटी, आल्सो नोन एज रिलेशन। तो देखिए ये टेबल मतलब फाइल ये कैसे बनी, रिकॉर्ड इकट्ठे हुए, ये पहला रिकॉर्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये रिकॉर्ड जब इकट्ठे हुए तो पूरी एक फाइल बन गई। और वो फाइल कौन सी बनी, स्टूडेंट, क्योंकि ये रिकॉर्ड किससे रिलेटेड है, स्टूडेंट से। तो रिकॉर्ड के इकट्ठा होने से क्या बनी, फाइल बनी। किसकी फाइल, स्टूडेंट की। और ये रिलेटेड रिकॉर्ड है, सारे स्टूडेंट से रिलेटेड है। जब एक जैसे रिकॉर्ड इकट्ठे किए जाते हैं तो फिर क्या बन जाती है, फाइल बन जाती है। फाइल मीन टेबल। तो इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल सिंपल है, कलेक्शन ऑफ related file, sorry, collection of related record is known as file. फाइल किसी भी ऑब्जेक्ट की बनती है, स्टूडेंट की, टीचर की, पीएन की बन सकती है फाइल। रिकॉर्ड के इकट्ठा होने से फाइल बनती है। मिसाल दे सकते हैं, टीचर, स्टूडेंट, ये फाइल्स है। इसके बाद डेटाबेस। अब ये एक फाइल है,
किसकी फाइल है? स्टूडेंट की फाइल में टेबल। इसी तरह मैं एक और टेबल बना लेता हूँ, टीचर का टेबल। ठीक है, ये टीचर का टेबल है, इसमें टेबल में दो चीजें, कॉलम और रोज। इसी तरह मैं एक और बना लेता हूँ, ठीक है, पीएन का टेबल। ये पीएन का टेबल है, इसमें कॉलम और रोज। नीचे कॉलम भी इसमें लिखेंगे और नीचे रिकॉर्ड भी ऐसे। अब ये एक फाइल है स्टूडेंट की, ये टीचर की फाइल है, ये पीएन की फाइल है। ये सारी फाइलें रिलेटेड है कि नहीं है? रिलेटेड है। और ये किससे रिलेट कर रही हैं? कॉलेज से, क्योंकि ये चीजें कॉलेज में होती हैं, स्कूल से। जब फाइल्स इकट्ठी की जाती हैं, रिलेटेड फाइल्स, तो फिर क्या बन जाता है? डेटाबेस। क्या बन जाता है? डेटाबेस। डेटाबेस की डेफिनेशन भी ये है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज नोन एज डेटाबेस। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज नोन एज डेटाबेस। फाइल्स के इकट्ठा होने से फिर क्या बन जाता है? डेटाबेस। मैं आपको मिसाल देता हूं, एक फाइल है क्रांति अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ऑटोमोबाइल लोन, एटीएम, इनकी फाइल्स हैं। अब ये सारी फाइलें रिलेटेड है, और किससे रिलेट कर रही हैं फाइलें? बैंक से। तो डेटाबेस, जब ये फाइल इकट्ठी हुई तो डेटाबेस किसका बना? बैंक का डेटाबेस बना। एक जैसी फाइलें जब इकट्ठी की जाती हैं, इकट्ठी होती हैं, तो फिर डेटाबेस बनता है। फाइल्स के इकट्ठा होने से डेटाबेस बनता है। याद रखनी है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, रटने की जरूरत नहीं है कि डेटाबेस की डेफिनेशन क्या होगी। जब फाइल्स एक जैसी इकट्ठी होती हैं, इकट्ठी की जाती हैं, तो वो बन जाता है डेटाबेस। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज नोन एज डेटाबेस। और फिर वो डेटाबेस सेव किया जाता है स्टोरेज डिवाइस से। ये तो आपको पता है, जैसे हार्ड डिस्क है, फ्लैश वगैरह है, किसी स्टोरेज डिवाइस में हम उसको सेव कर सकते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी और बिल्कुल सिंपल है। अब ऐसे देखें कि फील्ड सबसे छोटा यूनिट फील्ड है, फील्ड के इकट्ठा होने से रिकॉर्ड बनते हैं, रिकॉर्ड के इकट्ठा होने से फाइल बनती है, फाइल के इकट्ठे होने से डेटाबेस बनता है। ये बहुत ही सिंपल मैंने आपको बता दिया है इतना ही में। फील्ड कॉलम को कहते हैं, और फील्ड किससे बनती है? कैरेक्टर से। फील्ड जब इकट्ठी होती है तो रिकॉर्ड बन जाते हैं, रिकॉर्ड इकट्ठे होते हैं तो फाइल बन जाती है, फाइल इकट्ठी की जाती है तो फिर डेटाबेस बन जाता है। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन थी। और आपकी बुक में जो फिक्स बनी हुई है लाजमी है कि वो बनाएं। आप कोई टेबल बना दें, कोई भी बना दें फर्जी, टीचर का, स्टूडेंट का, फिर उसी के अंदर उसको नाम देते जाएं। जो टाइटल होगा वो आपका फाइल होगा, जो कॉलम्स में लिखेंगे ये आपके कॉलम्स या फील्ड, और नीचे बाकी आपका रिकॉर्ड। ये फर्जी डालें, इस तरह का कोई फर्जी टेबल बना के भी एक्सप्लेन आप कर सकते हैं।